हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। ठीक है, जैसे कि ये अब न्यूज़ में है क्योंकि स्पेस एक्स का आईपीओ आया था इनकी कंपनी का और ये फर्स्ट ट्रिलियनेयर बन गए। ठीक है, तो इतनी सारी इन्होंने वेल्थ जनरेट की है, तो एज़ एक्सपेक्टेड इनकी जर्नी भी मतलब मुश्किल ही रही होगी। काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे, काफ़ी सारे प्रेशर्स होंगे। तो इनकी जर्नी से हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमारी जर्नी में काम आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उसी पॉइंट्स की बात करेंगे, उसी लेसन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इलॉन मस्क की जर्नी को और उसके रिलेटेड लेसन्स को। अब जैसे कि फ्रेंड्स, इनकी दो कंपनीज़ हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला। फ्रेंड्स, 2008 में एक ऐसा पीरियड आया था इनके करियर में जिसकी वजह से ये दो कंपनीज़ थी ना, वो आउट ऑफ कैश हो गई थी। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं और कैपिटल भी बहुत चाहिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आया था कि दोनों कंपनीज़ को कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी लेकिन कैश नहीं था। टेस्ला तो ऐसा हो गया था कि बैंकरप्ट होने वाली थी क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली लॉसेस में चल रही थी, तो दोबारा कंपनी को खड़ा करने के लिए कैश चाहिए था। तो ये एक ऐसा फेज़ था फ्रेंड्स जो इलॉन मस्क के लाइफ में, जिसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़ा कि उनको ये दो कंपनीज बंद ही करनी पड़ेंगी। लेकिन जो इलॉन मस्क का जो कमिटमेंट था, जो उनका लॉन्ग टर्म विजन था इन कंपनीज़ को लेकर, जो इन्होंने सोचा हुआ था कि ये आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ बहुत बड़ी बन सकती हैं क्योंकि उनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो कमिटेड थे। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि इन्होंने क्विट नहीं किया। जो भी चैलेंजेस थे, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस थे, इन्होंने उसको फेस किया और आने वाले टाइम में आज हम देख सकते हैं कि ये दोनों कंपनीज़ कितनी बड़ी बन चुकी हैं। तो लेसन नंबर 1 फ्रेंड्स, तो हमने क्या सीखा कि हमेशा फोकस ऑन लॉन्ग टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा नहीं बनता, कोई वेल्थ नहीं क्रिएट होती। जैसे कि हम देख सकते हैं, अब ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वॉर। जब से वॉर शुरू हुई है, मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। इनफैक्ट पिछले 2 साल से मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। तो आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म पीरियड में ना मार्केट में कोई भी पैसा बना ही नहीं सकता, वेल्थ जनरेट कर ही नहीं सकता। हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे कि रोज़ आप आए मार्केट में, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप एफ&ए कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने की। अगर आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आपको एक लंबे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा छोड़ना ही पड़ेगा। आपका विजन जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म ये नहीं होता 2 साल 3 साल, कम से कम 15 साल 20 साल 25 साल के लिए अगर आप पैसा छोड़ोगे मार्केट में और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो अब आप कह सकते हो कि हमने वेल्थ जनरेट की है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, अब ये जो कंपनीज़ हैं मस्क की, टेस्ला और स्पेस एक्स, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो मस्क का मतलब आइडिया क्या होता है कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, ये एक लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं। अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, तो ये पूरी रिसर्च करते हैं, उसके पहले ये लॉजिक लगाते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हाँ इन कंपनीज़ में पैसा लगाना चाहिए। ये बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं। अब किसने सोचा था कि 15-20 साल पहले एक कंपनी होनी चाहिए टेस्ला जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएगी? तब तक तो ये कंसेप्ट किसी के माइंड में भी नहीं था। ठीक है, किसने सोचा था कि एक स्पेस एक्स कंपनी होनी चाहिए जो एक रॉकेट बनाएगी और दूसरे प्लैनेट पर जाकर हम लाइफ क्रिएट करेंगे। रॉकेट जाएगा भी और वापस भी लैंड करेगा अर्थ पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो मस्क की यही अप्रोच है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं और रिस्क लेते हैं। और जो रिस्क वो लेते हैं वो मतलब लॉजिक पर बेस्ड होता है, एक साइंटिफिक रीज़न पर बेस्ड होता है। तो लेसन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट का, कि अगर आप मार्केट में आए हो तो आप ये सोचकर आपको आना चाहिए कि इस मार्केट में रिस्क होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वर्क करेंगी, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता और आप अवॉइड कर दोगे सारे रिस्क, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी लूज़ कर सकते हो। मार्केट में आना और सेफ चलना, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। ठीक है, अगर आप रिस्क लोगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, आप रिसर्च करोगे, आप प्रॉपर अपनी कन्विक्शन के साथ चलोगे, आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को, आप स्टडी करोगे कंपनीज़ को, तो उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे ना कंपनीज़ में, तब आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। रिस्क बिल्कुल ना लेना, ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी को भी उठाकर देख लो, उसमें भी रिस्क है। अगर आज आपका पोर्टफोलियो डाउन है क्योंकि वॉर की सिचुएशन होगी, तो आज नंबर 1 कंपनी रिलायंस भी डाउन है।
ठीक है। तो रिस्क तो हमेशा मार्केट में रहेगा, लेकिन आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना। आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, आपकी स्टडी होनी चाहिए, आप क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लंबे टाइम तक उस कंपनी में टिके रहो, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेसन नंबर 3। अब इलॉन मस्क क्या कहते हैं अपने बारे में, ये भी बोलते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। ये मतलब आप कह सकते हो एक जोक ही होता है कि वो अपने बारे में ये बोल रहे हैं कि वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन उनकी ये आज जो सबसे बड़ी वेल्थ बनी है, वो ट्रिलियनर बन गए, वो किसकी वजह से बनी है? क्योंकि उनके शेयर्स थे स्पेसएक्स में, ठीक है। उनकी जो आप इलॉन मस्क को छोड़ो, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप जिसका मर्जी नाम ले लो, उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल है वो किस फॉर्म में होती है? शेयर्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा, शेयर्स ग्रो करेंगे और उनकी जो है नेटवर्थ है वो ग्रो करेगी। तो लेसन क्या है फ्रेंड्स, कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही पड़ेगा। चाहे आप मुकेश अंबानी को ले लो, चाहे आप अडानी को ले लो, चाहे आप आनंद महिंद्रा को ले लो, चाहे आप वेदांता के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल उनको ले लो, और भी कई फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। आप उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब जाके देखोगे कंपनीज़ का, तो उनकी जो सबसे ज़्यादा जो वेल्थ बनी है वो कैसे बनी है? क्योंकि उनकी जो सबसे ज़्यादा जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो शेयर्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे शेयर्स ग्रो करते हैं उनकी कैपिटल ग्रो करती है, उनकी नेटवर्थ ग्रो करती है, ठीक है। तो अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा। आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, फोर्थ लेसन है कि जैसे इलॉन मस्क ने ना जब अपने करियर की शुरुआत की थी, बिगनिंग की थी, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी पेपाल, ठीक है। पेपाल को उन्होंने बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया उस कंपनी से, कंपनी को खड़ा किया, एक अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म पर लाकर कंपनी को बनाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ना कंपनी को बेच दिया और उन्होंने कितना पैसा कमाया उस कंपनी से? $175 मिलियन। उस कंपनी को बेचकर उन्होंने इतना पैसा कमाया। अब अगर कोई एवरेज माइंडसेट वाला बंदा होता, वो बोलता कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, चलो ठीक है, अब मुझे आगे सारी लाइफ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैंक में पैसा रखूँगा, आराम से बैठूँगा, या एक किसी सेफ एसेट क्लास में पैसा डाल दूँगा और मुझे रिटर्न आता रहेगा, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड्स, इलॉन मस्क ने क्या किया? जो भी उन्होंने पैसा कमाया था पेपाल को बेचकर, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया स्पेसएक्स में, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया टेस्ला में। जो ये दो उनके जो पिलर्स हैं, आज हम उसके बारे में सुन रहे हैं, आज हमें पता लग रहा है कि इन कंपनीज़ की वजह से आज वो ट्रिलियनर बन गए। तो उस टाइम उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया था इन कंपनीज़ में, ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि क्योंकि मस्क की ये थॉट प्रोसेस होती है कि आगे अपनी जो कैपिटल आपने कमाई है उसको री इन्वेस्ट करना, कुछ ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स को फाइंड आउट करना जिसमें आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेसन क्या है फ्रेंड्स, कि अगर आपने वेल्थ को क्रिएट करना है, बहुत बड़ी ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसा कमाना है, ठीक है, तो एक टाइम अगर आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, तो वो इनफ नहीं होता, आपको बार बार री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी कैपिटल, अपने रिटर्न्स, अपनी सेविंग्स, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आपने अच्छी सेविंग्स हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कीजिए, आप प्रोडक्टिव एसेट्स को फाइंड आउट कीजिए, उसमें पैसा डालिए, आप डिफरेंट कंपनीज़ को स्टडी कीजिए, ठीक है, उसमें पैसा डालिए। तो ऐसे क्या होगा, आपकी वेल्थ ग्रो करते ही जाएगी, ठीक है। एक बार पैसा कमाने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बार बार हमें पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स में दोबारा से री इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया, पहले ऑयल एंड गैस का बिज़नेस था, फिर उन्होंने जियो को खड़ा किया, फिर उन्होंने रिटेल बिज़नेस को खड़ा किया, अब वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में आ रहे हैं, अब वो डेटा सेंटर में भी आ रहे हैं। तो डिफरेंट बिजनेसेस में वो पैसा अपना जो भी कमाते हैं वो री इन्वेस्ट करते हैं टू क्रिएट द लॉन्ग टर्म वेल्थ, ठीक है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए अगर आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। लास्ट है फ्रेंड्स नंबर 5, ठीक है, कि वो ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपको कंप्लीट नॉलेज है,
ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया, उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, उनकी और भी बहुत कंपनीज़ हैं जो अनलिस्टेड स्पेस में। वो ये बोलते हैं कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका बिज़नेस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर कुछ भी हुआ, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई, वॉलेटिलिटी हुई, तो आप डिसीजंस ले सकते हो कि कैसे उस बिज़नेस में आप टिके रहोगे, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा लेसन क्या है फ्रेंड्स, कि बिफोर इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंड द बिज़नेस, ठीक है। यही मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आपको बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको केमिकल बिज़नेस अच्छा लगता है, आप पैसा डालिए अच्छी कंपनी में। आपको एफएमसीजी का बिज़नेस अच्छा लगता है, आप पैसा डालिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले 5-6 साल या 10 साल में ये कंपनी ग्रो हो जाएगी तो मेरा पैसा भी ग्रो होगा, तो आप आज पैसा उसमें डाल सकते हो। बट कंडीशन क्या है, आपको उस बिज़नेस की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की सिचुएशन में सबके पोर्टफोलियो डाउन है क्योंकि मार्केट ही नहीं चली वॉर की वजह से। लेकिन सिचुएशन क्या है, अगर पोर्टफोलियो डाउन है तो कोई भी इन्वेस्टर जिसने रिसर्च करके, स्टडी करके, बिज़नेस को समझे बिना इन्वेस्ट किया होगा तो आज वो क्विट कर जाएगा मार्केट से। लेकिन जिसने समझ कर किया होगा, जिसने स्टडी की होगी, वो टिका होगा, तो उसके बाद जब वॉर ख़त्म होगी तो आने वाले टाइम में रिटर्न्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा लेसन यही है फ्रेंड्स कि अंडरस्टैंड द बिज़नेस। तो फाइनल थॉट्स क्या है फ्रेंड्स, कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर आओ, बिज़नेस को स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कीजिए, अपनी नॉलेज को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप रिस्क भी लेना चाहती हैं, आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। ये नहीं है कि ब्लाइंडली आपने पैसा डाल दिया, आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, फिर उसके बाद आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना ईजी हो जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, फिर आप बोल सकते हो कि आपको एक अच्छी नॉलेज बिल्डअप हो जाएगी, फिर आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।